जी, आपका ये कहना 24 घंटे में से 4 या 5 घंटे पढ़ लो, पीओ आपका होगा। आई थिंक आराम से होगा। अगर बैंक एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन हार्डली मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 मंथ में आप सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो जी। कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो जी, बट उनके पॉइंट्स कैचअप करो कि आप किस से क्या सीख सकते हो, क्या आप नया कर बोला सकते हो। जाता है जिसकी रीजनिंग और मैथ के अंदर स्पीड ज़्यादा है वो बैंकिंग में पा रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। रीजनिंग अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीस पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको मैं मिलवाऊंगा कैनरा बैंक पीओ जिन्होंने क्वालिफाई किया है और सिलेक्शन लिया है। बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी रहेगी आपके लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सर, मैं नवीन एक छोटे से गांव हमीरगढ़ जींद से आता हूं। जी। हाँ, और मेरे पापा एक फार्मर हैं जी। और बीकॉम मैंने केएम कॉलेज नरवाना से ही की है यहाँ से। और उसके बाद से मैं 1 साल मैंने कैट को दिया था एमबीए की प्रिपरेशन करने के लिए, बट वहाँ पे हो नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट बैंक पे एग्ज़ाम दिए और उसमें मुझे कैनरा बैंक सेलेक्ट हुआ एज IBPS PO एंड IBPS क्लर्क में मुझे यूको बैंक मिला है इसी साल फर्स्ट अटैम्प्ट में। जी, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया। इससे अलग और कौन से एग्ज़ाम आपने दिए? सर, मैंने IBPS RRB PO दिया है, IBPS RRB क्लर्क दिया था, SBI क्लर्क भी दिया था। SBI PO अब की बार मैं एज की वजह से एलिजिबल नहीं था। जी। अच्छा जी, आप हमें ये बताइए IBPS कितने साल में एग्ज़ाम लेता है, या साल में 2 बार लेता है, या 1 साल में 3 बार लेता है? IBPS पर ईयर एग्ज़ाम लेता है। वैकेंसीज है जो वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, कभी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं, बट वो पर ईयर एग्ज़ाम लेता है, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लेता है। जैसे IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO और RRB क्लर्क पर ईयर वैकेंसी जाएंगी, स्टेट वाइज आती हैं RRB PO की और IBPS PO की है जो नेशनल लेवल पे वैकेंसी आती है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सर, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते? फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि एक डेट फिक्स होती है, इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं बोल सकते आप, शायद प्रीलिम्स से पहले तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी स्टेज होती हैं पीओ की? सर, पीओ में स्टेज होती हैं 3। जी। फर्स्ट आता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बेस पे फाइनल कट ऑफ पे सिलेक्शन होता है। प्री कितने का होता है? सर, प्री 100 मार्क्स का होता है, उसमें 3 मेंस है जो वो 225 मार्क्स का IBPS PO का। थोड़ा वेरी करता रहता है, जैसे SBI PO का वो 250 मार्क्स का होता है, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें थोड़ा चेंज है, वो 25 का, यहाँ पे वहाँ पे 50 मार्क्स का, ऑलमोस्ट अदरवाइज सेम ही है। और इंटरव्यू है जो वो है 50 मार्क्स का। हाँ, 50 मार्क्स टोटल। ये इसको स्केल करते हैं, जैसे 100 में से स्केल करते हैं। अब 80-20 के बेस पे प्रीलिम्स के काउंट नहीं होते स्कोर, 80% है जो मेंस का काउंट होता है और 20% है वो इंटरव्यू का काउंट होता है। हाँ। यानी कि आपको मेंस के आधार पे आपकी लिस्ट तैयार होगी। सबसे बड़ी बात प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके बाद आपकी मेंस के अकॉर्डिंग ही फाइनल सिलेक्शन में उसका उसी के अकॉर्डिंग हो। प्रीलिम्स का कोई चक्कर नहीं है कट ऑफ के अंदर? नहीं, प्रीलिम्स का स्टार्टिंग में चक्कर है, स्टार्टिंग की जो कट ऑफ आएगी के लिए, हाँ, उसमें वो प्रीलिम्स के बाद सिलेक्ट है, उसके बाद मेंस के बाद अलग से कट ऑफ लगेगी और जो फाइनल कट ऑफ होगी वो इंटरव्यू और मेंस दोनों के इंक्लूड करके होगी। जी। कहाँ से तैयारी की जाए सबसे पहले प्री की? सब प्रीलिम्स और मेंस की आप अलग अलग से तैयारी नहीं कर सकते, मेरे पर्सनल ओपिनियन है जी। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस की करनी है तो मेन है बैंक में कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए आपको। जैसे सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और GS। GS में क्या होता है कि करंट अफेयर मोस्टली होता है, अदरवाइज थोड़ा बैंकिंग का स्टैटिक की आपको बैंकिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जी। तो इस मोस्ट ऑफ के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट करने के लिए आप प्रीलिम्स के अलग से मेंस के अलग से, ये मुझे लगता नहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अच्छे से, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स की है या फिर क्वांट बोल सकते हैं आप, उसकी प्रेपरेशन करनी है तो आप अच्छे से चैप्टर टू चैप्टर। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कंप्लीट। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस उसमें जो डेप्थ है, हाँ, डिस्क्रिप्टिव आता है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, और एक सब्जेक्ट ऐड होता है जो जनरल GS बोलते हैं, आप GA भी बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस। उसमें करंट अफेयर और थोड़ा बैंकिंग का स्टैटिक वो एक्स्ट्रा होता है। अदरवाइज जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट है वही वेटेज अच्छी होती है उसकी, और वही थोड़ा, यानी मतलब उसमें ही कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए, और करंट अफेयर भी डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा। जी। आपने कहाँ से तैयारी की, ऑनलाइन या ऑफलाइन?
मैंने ऑनलाइन ही किया, खुद से ही किया। एक्चुअली ये था कि आप पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है थोड़ा, किसी को ऑनलाइन सूट करता है, किसी को ऑफलाइन। बट पर्सनल रिकमेंडेशन मेरी है कि आज के टाइम में चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट चेंज होता रहा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी फास्ट चेंज हो रहा है, और ऑफलाइन इतना अडेप्ट कर नहीं पा रहे, तो आप ऑनलाइन को ज़्यादा बेटर मानते। स्पेशली जो बैंक के मॉक्स हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो आपको ऑनलाइन मॉक देने से ही वो सॉफ्टवेयर मिलेगा और वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो एक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए होना। कोई बैच था, क्रैश कोर्स जैसे हम बोलते हैं ऐप के हिसाब से? हाँ, डेफिनेटली मेरे पास एक था। ये किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको वही लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे वो ले सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन ही लें, ऑफलाइन में आप उतना अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और उतना फास्ट वो अडोप्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन में अच्छे से कर पाएंगे आप, तो आप ले कोई भी सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, कुछ एक अच्छे हो रहा है, अनअकैडमी का काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। मैंने पर्सनली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चूज़ किया था। जैसे मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो क्वांट में स्पेशली आशीष अरोड़ा सर काफ़ी अच्छा टीच करते हैं, उनके लिए लिया था मैंने। और इंग्लिश मेरे अकॉर्डिंग ऑल अबाउट रीडिंग है, आप जितना रीड करोगे उतनी अच्छी नॉलेज आएगी आपको और उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। जी, ऐसा बोला जाता है जिसकी रीजनिंग और मैथ के अंदर स्पीड ज़्यादा है वो बैंकिंग में पा रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट हर एक का अपना एक एक्सपेक्ट है। अब जैसे अगर आपको करंट अफेयर नहीं आती तो उनमें सेक्शनल कट ऑफ अलग से होती है जी, कि अगर सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई तो आप ओवरऑल स्कोर हाई अलग पास होना। हाँ, हर एक में अलग भी पास होना, और जीए और इंग्लिश में आपका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वांट और जो रीजनिंग है वो उस लेवल का आता है मेंस में कि आप कितना भी एफर्ट कर लो एक लिमिट से ऊपर स्कोर नहीं कर सकते जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वांट और रीजनिंग के बेस पे ही, हाँ डेफिनेटली उनको एज होता है, वो एक अच्छा स्कोर करने में एज होता है, बट करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए जी। क्या शेड्यूल था आपका पढ़ाई का? शेड्यूल मुझे लगता है जितना शेड्यूल आपका सिंपल रहेगा उतना अच्छा है जी। मैं क्या करता था कि जब जैसे ही मुझे लगता कि मतलब अब मेरा टाइम है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं उसी टाइम पढ़ता था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे 8 घंटे पढ़ना या 10 घंटे, बट ये था कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स मिनिमम पर डे होना चाहिए, और मिनिमम टू मिनिमम गैप होना चाहिए आपका। जैसे कि अगर आपने स्टार्ट किया है स्टडी करना, तो ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ के आप तीसरे दिन एक ब्रेक लो। कंटिन्यूटी जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। एक दिन हो सकता है आपका अच्छा मोमेंटम है तो आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आपका मोमेंटम कम है तो आप थोड़ा पुश करके 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो जी। आपका ये कहना 24 घंटे में से 4 या 5 घंटे पढ़ लो, पीओ आपका होगा? आई थिंक आराम से होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो। कितनी प्रोसेस रहती है, कितने महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाती है आईबीपीएस की? आईबीपीएस की भर्ती काफ़ी फास्ट है इनफैक्ट इन कंपैरिजन टू एवरीथिंग एक्सेप्ट, जैसे आप बोल सकते हैं जो स्केल 1 के आईएएस या आईपीएस के एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उनकी भी काफ़ी फास्ट है। अदरवाइज आईबीपीएस इज़ वन ऑफ द इम्प्रेसिव इंस्टीट्यूट जी। उन्होंने काफ़ी टाइम से काफ़ी स्मूथ भर्ती कराई। लास्ट ईयर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, वो जो प्रीलिम्स छोड़ना उसमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम उन्होंने 2 बार कंडक्ट किया था, तो हमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, ये भी माइंड पे डिपेंड करता है। अब जैसे रिसेंटली हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सैड लेके नेगेटिव मूवमेंट ले रहे हैं। फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। और हमारा जैसे प्री के बाद क्या हुआ था कि हमारा प्रीलिम्स हो गया तो वो मेंस नहीं हुआ, उसके बाद अलग से दोबारा फॉर्म निकले कि जिस बच्चे ने फिल नहीं किया था तो वो मेंस के लिए दोबारा प्री के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसा भी मौका देता है पीपीएस बच्चों को? वो हर बार नहीं देता, लास्ट ईयर एक्सेप्शंस थी इसलिए दिया, तो हमें एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा, बट उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेंगे तो अब ज़्यादा अच्छा है। अब हम पॉजिटिव लेते हैं, उसके लिए मेंस को हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और एक्स्ट्रा प्रिपेयर, तो आप जितना अपना एटीट्यूड अच्छा रखोगे उतनी आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। हाँ, एक वो है डेडिकेशन और कंटिन्यूटी होनी चाहिए स्टडी में। मान लीजिए मेरी स्कूलिंग अच्छी स्कूल से हुई है, मेरा जो 12वीं तक का सिलेबस था वो ठीक से हुआ है, और मैं 4 से 5 घंटे आपके कहने से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ आज, तो कितने महीने में तैयारी हो सकती है? बैंक एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन हार्डली मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 मंथ में आप सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो जी। जो रीजनिंग और वो है करंट अफेयर आपको टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा, वो तो उसके साथ जुड़े रहेंगे। हाँ, बट उसके बाद ये है कि वो 3 to 4 मंथ्स में आप सिलेबस करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सिलेबस करके बैठ गए तो आप कभी बैंक का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। बैंक एग्ज़ाम का फंडा क्या है, आप प्रीलिम्स के लिए जितनी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, जितने ज़्यादा मॉक्स आप दे सकते हैं उतना बेस्ट है, और मेंस के लिए आप जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना आपका
एग्ज़ाम में मॉक में कैसे अडेप्ट करना है उसके लिए आप बेटर क्वालिफाई और प्रिपेयर रहेंगे। जी। तो मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को सिलेबस को कवर करने में 3 मंथ लगने चाहिए और हार्डली 5 to 6 मंथ में आप इजीली अच्छे प्रैक्टिस के साथ 5 से 6 घंटे दे के आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, आपने किया भी, आप एग्जाम्पल हमारे हाँ, सामने है। पीओ की जॉब कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? सर पीओ की जॉब का वैसे बोलने में बोला जाता है कि पीओ की जॉब काफ़ी अच्छी है, हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बट उसमें थोड़ा है कि बर्डन होता है। अब जैसे अगर एक सिटी में आपको जॉब मिलती है तो 10 to 5 तो एक क्लर्क की जॉब होती है, बट पीओ का ऐसा कोई टाइम होता नहीं, उसको 10 to 7 भी बैठना पड़ सकता है, बट वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे से काम करोगे तो 10 to 6 में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, 10 to 5 भी आप ब्रांच आपको पूरा कंप्लीट करके देना पड़ेगा, चाहे 8 बिल्कुल बजे आओ। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है हाँ यही है। एक बैंक के अंदर मैनेजर के बाद जो दूसरे ऑफिसर आते हैं वो पीओ ही होते हैं सर। बिल्कुल सर। लगभग कितनी सैलरी होती है सर पीओ की स्टार्टिंग सैलरी 50, बैंक टू बैंक वेरी करती है स्पेशली सर, बट जो मेरे बैंक में है उन्होंने अप्रोक्स अभी तक जितनी स्लिप्स वगैरह देखी हैं, तो पहले मैंने कोई स्लिप वगैरह देखी नहीं थी क्योंकि मैं सैलरी का इतना फ़ैन नहीं हूँ जी। अगर आप अच्छे से जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट अगर वो आप कर रहे हो ना तो वही है। अब मेरा फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट था तो मुझे लगा कि बैंकिंग अच्छी है तो वहाँ पे गया, हाँ बट सैलरी इसकी अराउंड 58 to 59 के ग्रोस सैलरी है और आपको नेट सैलरी 50 की आराम से मिलती है बिल्कुल स्टार्टिंग में। जी। इंटरव्यू होता है, उसकी तैयारी कहाँ से कीजिए? इंटरव्यू की तैयारी मैंने खुद से ही की थी जी। हाँ कई बच्चे हैं, अब जैसे एक फ्रेंड थे उन्होंने स्पेशली दिल्ली से कोचिंग ली थी जी। बाकी मैंने खुद से तैयारी की थी। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, आपके वो ये जानना चाहते हैं, आपकी नॉलेज उन्होंने ऑलरेडी चेक कर ली प्री और मेंस में, अब वो ये पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं कि आप बैंक में काम कर सकते हो या नहीं। अब जैसे आप पर्सनैलिटी अच्छी है यानी आप लोगों से अच्छे से बात कर सकते हो क्या, कम्युनिकेशन स्किल, और उसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ एक आपके ग्रेजुएशन रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे, आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं, बैंक क्यों करना चाहते हो, काफ़ी 4-5 बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज 10 to 15 मिनट का थोड़ी बहुत आपने करंट अफेयर पढ़ी है, बेसिक जो एक बेसिक बैंकिंग, अगर आप किसी बैंक में काम करना चाहते हो तो ओबियसली आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और वही नॉलेज चेक करते हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए मुझे लगता नहीं कि स्पेशली कहीं जाके प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। मैंने हार्डली घर पे ही बैठ के, एक फ्रेंड था उसकी एक अच्छी डिसेंट जॉब थी, उसने थोड़ा बहुत हेल्प किया, गाइड किया, वो इवन बैंकिंग सेक्टर में नहीं था जी, उसने गाइड किया अच्छे से, थोड़ा इंटरव्यू की औरों की हेल्प ले ली, यूट्यूब से भी, हाँ यूट्यूब से काफ़ी हेल्प लिया मैंने, काफ़ी पता किया, और इनफैक्ट मैं टॉपर्स की वीडियो को काफ़ी फ़ैन था। जैसे अब मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी कि कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो जी, बट उनके पॉइंट्स कैचअप करो कि आप किस से क्या सीख सकते हो, क्या आप नया कर सकते हो, और जितना आप अडेप्ट करोगे, जितना आप सीखोगे, उतना जल्दी आप सक्सेस पाओगे जी। अगर आप खुद से तो ये बार बार गलती करके सीखोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, दूसरे ही गलती से सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। ये मेरी खुद की वहाँ से पता लग जाएगा कि ये गलती हमें नहीं करनी है। बिल्कुल। एक डिस्टेंस से BA करते हैं यानी कि ओपन से जिसे हम बोलते हैं, एक रेगुलर करते हैं हम, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं उसमें तो उसका कोई चक्कर नहीं होगा। नहीं सर, इतना कुछ मैटर करता नहीं वो। हाँ आपको ये ज़रूर बताना चाहिए कि अब जैसे डिस्टेंस से किए तो आपने उन 3 सालों में क्या किया इससे अलग जी, अगर और रीज़न क्या था आपने डिस्टेंस से क्यों किया, आप कुछ अलग से अपना पैशन ढूंढ रहे थे या आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो भी कर रहे थे आप पहले तो इंटरव्यू में आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बोलना है, कोई भी एक्स्ट्रा ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत, और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट बनोगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा बोलोगे तो वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्हें पता होता है कि ये बच्चा कितना सही है और कितना झूठ बोल रहा है जी। हाँ। अभी आगे क्या लक्ष्य रखा आपने? लक्ष्य वही है सर, ये तो एक फर्स्ट स्टेप था, लाइफ काफ़ी लंबी है, अभी तो जस्ट 22 का ही हुआ हूँ मैं जी, तो चाहता हूँ कि कंटिन्यू ग्रो करता रहूँ। आगे थोड़ा सोचा है कि RBI ग्रेड B के लिए भी प्रिपेयर करेंगे जी, हाँ बट अभी कंफर्म नहीं है, हाँ बट ये है कि लाइफ है, चलती है, तो काफ़ी ग्रो करना चाहता हूँ लाइफ में जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नवीन नैन जी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो IBPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? IBPS के लिए जी, मेरा मैसेज यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक तो आप जो भी टाइम का यूज़ करो ना, प्रॉपर यूटिलाइज करो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो ना तो प्रॉपर टाइम टेबल बना के कि इस घंटे में इतना करना और ये करना है। और अगर मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा सा बताऊं आपको जी, तो क्वांट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी अच्छी बुक ले सकते हो, जैसे SK वर्मा की बुक है काफ़ी कैट के लिए जी, वो क्वांट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, और साथ में आपको स्पीड मैथ्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए जी। और रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो,
किसी भी टीचर की वीडियो देख के या फिर किसी भी टीचर का एक कोर्स लेके या फिर खुद से भी करके प्रैक्टिस ही करनी है उसमें। आपको सिलेबस नोट करो अच्छे से, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसको 1 to 1 अच्छे से कवर करो, उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रखो। जी। और इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैक्सिमम इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत मस्ट है। जी ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। जी, प्रैक्टिस के लिए हाँ, कोई बुक भी प्रैक्टिस के चाहिए? लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता नहीं, मैं कभी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की। एक टीचर को फॉलो किया था, उससे नोट्स बनाए थे मैंने, और वही ग्रामर थोड़ी बहुत। आप जितना रीडिंग करोगे, इंग्लिश कोई टफ नहीं आती, इसमें ग्रामर हार्डली कुछ आती है IBPS PO में। मोस्ट ऑफ जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी उसी बेस पे आएंगे, आपको RC मिलेगी, पैरा जम्बल्स मिलेंगे, सेंटेंस करेक्शन मिले, तो मोस्ट ऑफ अगर आप अच्छी रीडिंग करते हो तो आपको पता चल जाता है। जी हाँ, और रह गया जो करंट अफेयर है वो आपको टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा डेली, और उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, वीडियोस काफ़ी देखते हैं। जी, ये बहुत नेगेटिव लगता है मुझे पर्सनली, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट आप अगर, जैसे मैं अड्डा की फॉलो करता था, वो डेली एक आर्टिकल डालते थे, मंथली PDF डालते थे, तो मैं वही फॉलो करता था, और वही डेडिकेटली 3 से 4 बार अगर आप PDF को रिवाइज करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से उसको रिमाइंड कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद से की है। वीडियो पर्सनली क्यों नहीं अच्छी लगती करंट अफेयर्स? क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं, और वो बंदा कंटेंट कम होता है। कंटेंट कम होता है, प्लस वो अपने आप बोल के आपको सिखा रहा है। आप खुद से, एक तो खुद से पढ़ के और उसको रिकॉल करोगे तब आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मेरा ये खुद का ओपिनियन है। अब जैसे कुछ एडिटोरियल के लिए भी, अब जैसे न्यूज़पेपर सजेस्ट किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, वो एडिटोरियल की वीडियो डालने लग जाते हैं। अगर वो पढ़ के आपको बता रहा है हिंदी में कन्वर्ट करके, तो हाउ कैन यू लर्न यार, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट मुझे सीखने को मिले, उसको उससे सीखने को मिल रहा है, आपको जस्ट वो हिंदी समझा रहा है। जी जी, अगर आप उससे समझोगे तो कैसे करोगे, तो खुद से पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है मेरे अकॉर्डिंग। जी, तो बहुत ही अच्छा बताया नवीन जी ने, इनसे मिलने का मौका मिला। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम एक बार और मिलने की कोशिश करेंगे नवीन जी से। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।